नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भागवत या वैष्णव धर्म और शैव धर्म, और साथ ही साथ हम शाक्त धर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इस धर्म के प्रमुख आचार्य कौन कौन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, विष्णु के 10 अवतार क्या क्या थे उनके बारे में पढ़ेंगे, शैव धर्म में हम पढ़ेंगे उसके प्रमुख संप्रदाय के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ हम शाक्त धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भागवत या वैष्णव धर्म। दोस्तों, ये भागवत धर्म का जो मतलब होता है ये उस धर्म से है जिसके उपास्य स्वयं भगवान हैं, जैसे वासुदेव कृष्ण। और जो भागवत धर्म के विषय में जानकारी हमको उपनिषदों में मिलेगी, ठीक है। भागवत धर्म का जो उद्भव हुआ था वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। दोस्तों, इसके संस्थापक बता चुके हैं, कौन है? वासुदेव कृष्ण इसके संस्थापक हैं। और जो वासुदेव कृष्ण थे देवकी नंदन पुत्र, ठीक है, ये कृष्ण जो थे वृषणी वंशीय यादव कुल के नेता थे। जी हाँ, यादव कुल के नेता थे। और इनके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, भक्ति और पूजा में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक। दोस्तों, जो भक्ति होती है उसमें ईश्वर के सामने इच्छा रहित और पूर्ण समर्पण को भक्ति कहा जाता है, जबकि पूजा केवल हम अपनी किसी ज़रूरत के लिए कर देते हैं अधिकतर लोग, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जबकि भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में इच्छाएं से अलग आपको समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना में लिप्त रहना पड़ता है। और इस संकल्पना में भगवान के साथ साथ प्रेम के जो संबंध होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। और भगवान कृष्ण कहते भी हैं भगवद गीता में कि यदि कोई चांडाल मतलब अछूत भी अगर भक्ति भावना से मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे भी मोक्ष प्रदान कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मोक्ष का भी लोकतांत्रिकरण कर दिया था, शूद्रों को मोक्ष का अधिकार मिल गया था, ठीक है। और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा? मोक्ष भक्ति की संकल्पना से ही प्राप्त किया जा सकता था, ठीक। तो दोस्तों, इसके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें यज्ञ, बलि और पूजा के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें श्री कृष्ण का जो उल्लेख है पहली बार मिलेगा हमें। और वासुदेव कृष्ण के भक्त जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? भागवत कहलाएंगे, जो कृष्ण के भक्त होंगे। भागवत धर्म का सिद्धांत गीता में निहित है, और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है अवतारवाद की संकल्पना। भागवत धर्म की प्रमुख विशेषता है अवतारवाद की संकल्पना। अवतारवाद यानी कि शरीर धारण करना या जन्म ग्रहण करना, ठीक। ये क्या कहलाता है? अवतारवाद, अवतार लेना। अभी हम पढ़ेंगे विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आगे, ठीक है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार या नरसिंह अवतार, इस प्रकार से राम अवतार, है ना। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म के उपासक हैं उन्हें अलवार कहा जाता है, ठीक है। जब हम शिव जी की बात करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे दक्षिण भारत में नयनार। दोस्तों, भागवत धर्म का मुख्य आधार भक्ति की संकल्पना ही रही है, हम बता चुके हैं। अगर हम बात करें अमरकोश और गीत गोविंद, इसमें विष्णु के 39 अवतारों के बारे में बताया गया है। कितने अवतार हैं? 39। लेकिन जो सर्वमान्य है या कहें जो सर्व ज़्यादा प्रसिद्ध है वो मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से यही सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है मत्स्य अवतार। दोस्तों, मत्स्य अवतार इसका सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें क्या हुआ? इसमें पृथ्वी जो थी एक बार जल प्रलय आती है और उसमें डूब जाती है, तो विष्णु ने मछली का रूप धारण किया, मत्स्य का, ठीक है। और इसको धारण करने के बाद इन्होंने मनु और उनके परिवार और 7 ऋषियों और वेदों को एक नाव के द्वारा अपने जो उनके सींग निकले हुए थे उसमें रस्सी बंधी हुई थी उससे सुरक्षित बचाकर लेकर आ गए। इसी को मत्स्य अवतार कहा जाता है। दोस्तों, अगला है कूर्म अवतार या कच्छप, कछुआ। इसमें भी क्या हुआ था? पृथ्वी जलमग्न हो गई थी
और इसमें पृथ्वी के अंदर कई अमूल्य वस्तुएं डूब गई थी, जिसमें अमृत भी था। ठीक है, बाद में इस अमृत के लिए ही देवताओं और जो असुर थे, दानव, उनमें युद्ध हुआ, समुद्र मंथन भी हुआ। ठीक, तो समुद्र मंथन में क्या हुआ कि एक पर्वत है मंदराचल पर्वत, उसमें एक नाग को बांधा गया जिसका नाम था वासुकी, और उसको लपेटकर उसका समुद्र मंथन किया गया। ठीक, उसके बाद जो भी उसमें से अमृत निकला उसको लेकर भी युद्ध हुआ देवताओं में और दानवों में, जिसमें देवताओं की जीत हुई। ठीक है, तो ये था इनका कूर्म अवतार। ठीक, अगला है वराह अवतार। ठीक, वराह अवतार, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक दानव था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ठीक है, उसने पृथ्वी को डुबोकर उस पर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने उसको मारने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब जाकर इन्होंने ये वराह अवतार लिया। वराह अवतार होता है सुअर का अवतार। दोस्तों, वो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि जो एक गंदगी का ढेर लगा दिया, एक पहाड़ दीवार सी बना दी गंदगी के ढेर की, उस तरफ कोई जा भी नहीं सकता था। तब भगवान विष्णु ने सुअर का अवतार लिया, या शूकर कह लें या वराह कह लें, और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर उसे उसके स्थान पर रख दिया। ये था इनका वराह अवतार। अगला है नरसिंह अवतार। दोस्तों, नरसिंह अवतार के बारे में सुना ही होगा, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी है ना। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि ना मैं पशु से मरूंगा, ना मानव से मरूंगा, ना देवता से मरूंगा, ना दानव से, ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना धरती में ना आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। इतने वरदान प्राप्त कर लिए थे, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, और उसमें उनका जो मुख था, चेहरा था, वो सिंह का था, और बाकी का शरीर नर का था उनका। और उसके बाद उन्होंने उसको चौखट पे, दरवाजे की चौखट पे ले जाकर आधा शरीर बाहर और आधा अंदर। ठीक, ना दिन का समय था ना रात का था, संध्या हो रही थी, शाम का समय था, और अपनी जांघों पर रखकर, ना अस्त्र था ना शस्त्र था, नाखूनों से उसका शरीर के चिखड़े मतलब फाड़ दिया। ठीक, और उसका वध कर दिया। तो ये था इनका नरसिंह अवतार। अगला था वामन अवतार। दोस्तों, वामन अवतार में क्या होता है, इसमें राजा बलि थे, इसने संसार पर अधिकार कर लिया और इसने शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। तब देवताओं ने अपनी रक्षा करने के लिए भगवान से फिर प्रार्थना करी, तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। ठीक है, और ये अवतार लेकर उसके सामने प्रकट होगा बलि के। बलि बहुत बड़ा दानी भी था। इन्होंने तीन पग भूमि यानी कि 3 कदम भूमि मांग ली उससे। ठीक, तो बलि ने इसको स्वीकार कर लिया। जब इन्होंने कहा 3 पग चाहिए मुझे, तो इन्होंने कहा ठीक है, 3 पग आप जहाँ जहाँ रखोगे वो जगह आपकी हो जाएगी। इन्होंने बहुत विशाल रूप धारण किया। पहले पग में इन्होंने पृथ्वी पर रखा, दूसरा पग इन्होंने आकाश में रखा, और तीसरा पग इन्होंने महाबली के पूरे शरीर में ही रख दिया, और उसे माप कर उसे पाताल लोक भेज दिया। ये था इनका वामन अवतार। दोस्तों, अगला है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में क्या हुआ था, इनकी गाय चुरा ली थी। ठीक है, गाय को ज़बरदस्ती छीन लिया गया और उनके आश्रम को नष्ट कर दिया। बाद में क्या करा, इन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा करी, और कहते हैं कि 21 बार इन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ये इनका परशुराम अवतार कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा राम अवतार। राम अवतार हम पढ़ ही चुके हैं, राम और रावण का युद्ध। ठीक है, ये इनका 7वां अवतार था। अगला है बलराम अवतार। ठीक है, बलराम अवतार यानी कि कृष्ण अवतार। देखो, ये अवतार भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। कंस का और कृष्ण का युद्ध भी पढ़ चुके हैं। मथुरा का नरेश था कंस। ठीक है, इससे इनका युद्ध भी चलता है। ठीक, अगला था बुद्ध युद्ध, बुद्ध काल, बुद्ध अवतार हम पढ़ चुके हैं, भगवान महात्मा बुद्ध, इन्हीं को नवा अवतार माना गया है। और अभी ये क्या है, ये ऐतिहासिक रूप से विष्णु का अंतिम अवतार है। ठीक है, और कहते हैं कि अभी एक अवतार और लिया जाएगा जो कल की अवतार होगा, ये भी आना बाकी है। और कहते हैं कि इसमें एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर विष्णु जी आएंगे और इस युग का अंत करके एक नए युग की स्थापना करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे इनके 10 अवतार। इसके बाद बात करें तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी, और इन संतों में
आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति यानी कि भक्ति के 9 रूपों की मान्यता दी गई है। भक्ति के रूप है 9, ठीक, उसको मान्यता दी गई है। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। वैष्णव धर्म के 4 आचार्य हैं, जिसको चतुष्टय कहा जाता है, ठीक है। कौन है? रामानुजाचार्य, ये विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं। संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। इसके बाद है निम्बार्काचार्य, ये द्वैताद्वैतवाद को मानते हैं, ये सनक संप्रदाय से हैं। माधवाचार्य, ये द्वैतवाद को मानते हैं, ये ब्रह्म संप्रदाय से हैं। विष्णु स्वामी हैं, शुद्धाद्वैतवाद को मानते हैं, और ये संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। जो भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो हमें बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से मिलता है, ठीक। और ये था हमारा वैष्णव धर्म। दोस्तों अगला जो धर्म है हमारा, उसका नाम है शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म। तो शैव धर्म के बारे में हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है ना। हमें एक मूर्ति मिली है पशुपति की वहाँ से, ठीक। और सामान्यतः शैव धर्म का प्रारंभ एक संप्रदाय के रूप में शुंग एवं सातवाहन काल में हुआ। और शैव संप्रदाय के यदि हम इष्ट देव की बात करें तो कौन है? शिव जी इनके इष्ट देव हैं। ऋग्वेद में इन्हें रुद्र अंतरिक्ष का देवता कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में शिव कहा गया है। अथर्ववेद में इनके नाम का उल्लेख महादेव मिलता है। और लिंग पूजा का यदि हम सबसे प्रथम उल्लेख देखें तो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। त्रिमूर्ति की पूजा यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये गुप्त काल से प्रारंभ हुई। दोस्तों शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलतेगा, ठीक। और खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये राष्ट्रकूट शासक था। सोमनाथ मंदिर की यदि बात करें तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने, चालुक्य शासक था एक, इसने करवाया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण बाद में कुमारपाल करवाएगा और ये चालुक्य शासक अहिलवाड़ का था। सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से कर समाप्त जो करवाया था वो करवाया था जयसिंह सिद्धराज ने, ये चालुक्य शासक था। और राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा फर्स्ट, ये एक चोल शासक था, इसने करवाया था। दोस्तों मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण की हम बात कर रहे हैं। जब महमूद गजनवी आएगा तो ये सोमनाथ मंदिर पर हम पढ़ेंगे 25 बार लूटता है इसको, यहाँ से लूट के ले जाता है, ठीक है। बाद में इसका निर्माण कुमारपाल करवाएगा। आगे हम देखेंगे शिव के 8 रूप बताए गए हैं। 4 विध्वंसकारी हैं और 4 कल्याणकारी हैं। जो विध्वंसकारी हैं उसमें रुद्र, सर्व, उग्र और अश्नि हैं। और कल्याणकारी में भव, पशुपति, महादेव और संरक्षक हैं। शिव का तीसरा नेत्र श्रेष्ठ ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक है। शिव एवं पार्वती का नाम हमको सबसे प्रथम मिलेगा तैत्तिरीय आरण्यक में। शिव जी के 2 पुत्र हैं, ये पता ही होगा, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है। गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है और इनका वाहन मूषक है। इनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि और पुत्र हैं इनके शुभ और लाभ। हमारे यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, ठीक। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय 4 हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पहला है पाशुपत। इसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसका इष्ट देव भैरव को बताया गया है। दूसरा है कापालिक, इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इसमें भी भैरव को ही उपासना करके बताया गया है। तीसरा है कालामुख। दोस्तों कालामुख का मतलब होता है काले मुख वाले, ठीक है। और इस संप्रदाय के लोग शरीर पर भस्म वगैरह लगाते थे। चौथा है लिंगायत। ये इस संप्रदाय के उपासक नयनार कहलाते हैं और ये दक्षिण में प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों शाक्त धर्म। यह धर्म देवियों से संबंधित था और इस धर्म में ये माना गया है कि देवता की शक्ति निष्क्रिय है जब तक उनके साथ देवियां ना जोड़ी जाएं। जैसे शिव और पार्वती, अर्धनारीश्वर संकल्पना कही गई है। आदि शिव और आदि पार्वती की हमको मूर्तियाँ अक्सर मिल जाती हैं।
जो पुरुष एवं प्रकृति या देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि किसको दर्शाता है, तो पुरुष एवं प्रकृति या देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। दोस्तों शाक्त धर्म भी दो वर्गों में विभाजित था, एक कौलमार्गी और दूसरा समयाचारी। कौलमार्गी में पंचमकार कहलाते हैं, इसे मग, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, और इसमें जो नाम स्टार्ट होते हैं माँ से ही स्टार्ट होते हैं, ये इनकी उपासना करते हैं। दूसरा है समयाचारी, ये सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। दोस्तों ये था हमारा शाक्त धर्म, और इसमें कुछ खास नहीं है, एग्ज़ाम के लायक काफ़ी है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।